हेलो एवरीवन, नर्सिंग करियर मंत्रा एकेडमी में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में रीड करेंगे। सब लोग जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है। फूड के डाइजेशन में, फूड के पाचन में हेल्प करना। और इस पाचन की क्रिया में कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन्स को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रीड करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को रीड करने से पहले हम इसके डेवलपमेंट से चलते हैं कि इसका डेवलपमेंट कब और कौन से वीक्स में होता है, जब एम्ब्रियो या फीटस डेवलप होता है। जो जीआईटी सिस्टम होता है, इसको हम लोग जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। इस ट्रैक्ट का डेवलपमेंट 4 से 5 सप्ते में गेस्टेशनल पीरियड में होता है। और इसमें एंडोटर्म और मेसोटर्म इसके ओरिजिन साइट्स हैं डेवलपमेंट की। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है, और इसी को ही हम लोग जीआईटी ट्रैक्ट बोलते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम लोग प्राइमरी ऑर्गन, और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑर्गन। जैसे जो डाइजेशन की क्रिया होती है माउथ से चालू हो जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरी कंप्लीट होती है, क्योंकि यहाँ से माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन में अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम ही फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होता है जिसका नाम है माउथ। सेकंड वन इज फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि ड्यूटेनम, जीजनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल, एनस। और जो एसेसरी ऑर्गन होता है इसमें कौन कौन से होते हैं, स्लैवरी ग्लैंड, टीथ और लिवर एंड गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास। ये इसके सहायक ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अभी हमने देख लिया जीआई ट्रैक्ट के बारे में। अब ये जो जीआई ट्रैक्ट होती है जैसे कि माउथ से लेके एनएस तक, तो ये इसी को हम लोग कंप्लीट रूप से जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। जब फूड हमारा माउथ से चालू होता है और वो एनएस तक उसका डाइजेशन होता रहता है, एनल कैनल तक उसका डाइजेशन होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ एंजाइम उसमें उसको उसके मतलब उसको डाइजेस्ट करवाते हैं और उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब जो जीआई ट्रैक्ट होता है, जीआई ट्रैक्ट में कुछ लेयर्स होती हैं जिनको हम लोग जो लेयर्स होती हैं, कंप्लीट लेयर को 4 पार्ट में, 4 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन म्यूकोसा, सेकंड वन इज सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया, और लास्ट वन इज स्रोसा और एडवेंटेशिया। जो सुपरफिशियल जो आउटर लेयर होती है जिसको हम लोग म्यूकोसा नाम देते हैं, और जो म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा में भी ग्रैनुलर टिश्यू की लाइनिंग होती है और जो वास्कुलर सपोर्ट देती है ना। इसके बाद में सेकंड वन जो लेयर होती है जिसका नाम है सब म्यूकोसा। तो जो सब म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा सेकंड लार्जेस्ट लेयर होती है। थर्ड वन हमारी होती है मस्कुलरिस प्रोप्रिया, और लास्ट वन होती है स्रोसा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट लेयर, जो हमने 4 लेयर के बारे में बात करा है, ये चारों के चारों लेयर कहाँ पे होंगी, इसी जीआई ट्रैक्ट के अंदर होंगी, जिसका नाम है फर्स्ट वन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया म्यूकोसा, सेकंड हो गया सब म्यूकोसा, और थर्ड वन हो गया मस्कुलरिस प्रोप्रिया, और लास्ट वन हो गया सरोजा। तो ये देखा हमने जीआई ट्रैक्ट में ये 4 लेयर होती हैं। जीआई ट्रैक्ट मीन्स समझ में आ गया होगा, जीआई ट्रैक्ट मतलब क्या होता है। जीआई ट्रैक्ट मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इस एलिमेंट्री कैनाल को ही हम जीआई ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इपिथेलियल लेयर के बारे में। जो इपिथेलियल लेयर होती है, इपिथेलियल लेयर कौन कौन सी होती हैं। जो जीआईटी रिप्लेसमेंट इन एवरी
5 to 6 वीक। जो जीआईटी में जीआईटी होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है, इसमें इसका रिप्लेसमेंट कब से होता है? एपिथेलियल लेयर का रिप्लेसमेंट होता है 5 से 6 दिनों में। अब देखिए फर्स्ट वन हमारा जो ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी में कौन सी एपिथेलियल लेयर होती है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम।